अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। काउंसलिंग के टाइम मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक लो परसेंटाइल होना नहीं होता है। उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जो भी चॉइसेस उनको मिली है उसे अंडर एस्टिमेट करना। हर साल को स्टूडेंट सोचते हैं कि उनके पास सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन थे, बट जैसे ही काउंसलिंग ख़त्म होती है उनको पता चलता है नहीं, उनके पास एक वाइड रेंज ऑफ थे ऑप्शंस। बट क्योंकि उनको पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने मिले हुए ऑप्शंस को यूज़ ही नहीं करा ढंग से, दे वर नॉट अवेयर और उनकी पूरी रीड काउंसलिंग की ऐसी तैसी हो गई थी। एंड सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने कट ऑफ देखी थी, हर एक कॉलेज की कट ऑफ देखी थी, बट कट ऑफ देखने के बाद भी उनको ये समझ नहीं आया कि उस देखी हुई कट ऑफ को यूज़ कैसे करते हैं। आज हम इसी वीडियो में समझेंगे कि ऐसी कैटेगरी का एमबीएम में क्या कट ऑफ एनालिसिस रहेगा और उससे हम पूरा अच्छी तरीके से आज डिकोड करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना ही इतनी ज़रूरी हो सकती है अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो तो। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट एंड गो टू आवर डेटाबेस। ऐसी कैटेगरी सबसे पहले तो वो कैटेगरी है जिसमें सबसे बेस्ट रिजर्वेशन का मिलता है, और अगर आप फीमेल हो देन लाइक गर्ल्स वेयर आर यू, तब तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि आपके लिए तो अलग से 30% सीट्स रहती है हर कैटेगरी में। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू फोकस अपॉन व्हेन यू आर लुकिंग फॉर दिस वीडियो। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि जो भी तुम्हारा कट ऑफ रेंज है, जो भी तुम्हारी परसेंटाइल है, उसके बेस पे एमईएम तुम्हें क्या ऑफर करता है। ओके, एंड इतनी मेहनत करी इस वीडियो के लिए, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल ऑफ योर कम्युनिटीज़, तो उनका भी हेल्प हो जाएगी पूरी। चलो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर फाइनली ऑन द स्क्रीन एंड लेट मी शो यू, लेट मी मेक यू टू फैमिलियर विद इट। तो आज अपन वापस से बता देती हूँ एससी कैटेगरी की अपन कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी आज अपन देख रहे हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टेक ब्रांचेस की तरफ से। टेक ब्रांचेस में हमारे पास क्या क्या रहती है एमबीएम में? सीएससी, आईटी और एआई। अब जो एससी कैटेगरी है, 2 एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन है, बट स्टिल सीएससी इज वेरी कॉम्पिटिटिव। और एससी कैटेगरी के अंदर देखने को भी मिला है कि 90 से 91 टच कर रही है इन दी एससी कैटेगरी इवन। सो यही चीज है, और एक काफी ज्यादा लाइक अच्छी बात भी है जिन स्टूडेंट्स के 90s के ऊपर अगर आए हैं एससी कैटेगरी में, सो दे कैन एनरोल इन इट। और आईटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हो कि 80 से 84 में जा रही है और एआईडीएस में 81 से 83। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम एससी कैटेगरी और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, माय डियर वेट करो, देखो तो सही थोड़ा सा कट ऑफ। अभी लाइक मैं आगे जो बताऊंगी, जो कोर ब्रांचेस है और सबसे लोएस्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, यू हैव टू वेट टिल दैट पार्ट ऑफ द वीडियो, तब तुम्हें पता चलेगा कि फाइनली तुम एंट्री कैसे कर सकते हो एमबीएम में, कि लाइक कौन सी ब्रांचेस पकड़नी है जिससे तुम्हारी एमबीएम में एटलीस्ट एंट्री तो हो पहले। तो ये चीज हम करने वाले हैं। और कि सीएससी का देखो कितना रहेगा, और तुम्हारी परसेंटाइल अगर इनके आसपास भी है ना तो तुम्हें भरना है ऊपर, क्योंकि अपवर्ड राउंड तक तुम जा सकते हो इनके अंदर। एंड लेट्स गो टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट कैटेगरी। मैं वीडियो बड़ा नहीं करने वाली, बट दिस शुड बी अ रियल कंटेंट विच यू शुड बी हैविंग विथ यू। ओके, देन वी हैव ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस। यहाँ पे देखिए कट ऑफ कितनी गिरी है, 70s की लाइन में आ गई है, 79 तक गई है ये कट ऑफ। देन वी हैव 79 to 81 की ये कट ऑफ। देन ईसीई है हमारे पास। देन वी हैव ट्रिपल ई और डबल ई। इनकी कट ऑफ को भी मैं बताती हूँ क्या चल रहा है। 80 से 82 के बीच में अगर तुम्हारी परसेंटाइल है तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर में डालो ये, ठीक है। और 76 और 78 तक है तो भी डालो, और 78 से 80 है। एंड ये जितनी भी है, अगर तुम्हारी देखो कितनी कट ऑफ डाउन हो जाती है यहाँ पे, 70s की लाइन में दिख रही है, देखो 79, 80, 76, 78। तो ये चीजें हैं जो तुम्हें नोट करनी चाहिए, एंड यू शुड मेक देख कि क्या क्या चीजें तुम्हारी परसेंटाइल के पास आ रही है, क्या नहीं है। दिस शुड बी नोटेड बाय यू। ओके, एंड चलो अपन चलते हैं एक बार। देखो ईसीसी ब्रांच, ईसीई, अगर इनमें थोड़ी कंफ्यूजन है then you can DM about that, and I would be thinking कि मतलब मैं उसके ऊपर वीडियो कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। देखो मैंने जल्दी जल्दी कवर करा इसीलिए ताकि मैं एंड में समझाऊं कि किस तरीके से तुम्हें इनका यूज लेना है।
एंड अगर तुमने ये डेटा भी देख लिया है तो ये डेटा निकालने में बहुत मेहनत लगी है, स्पेशली टॉप ब्रांचेस का, क्योंकि ये भरना नहीं भरना प्रायोरिटी की बात हो जाती है। सो बेटर कि आप एक लाइक तो कर ही लीजिए और एक सब्सक्राइब भी। देन वी हैव आर सिविल और कोर ब्रांचेस। अपनी माइनिंग एमबीएम की बहुत ज़्यादा डिमांड में आती है, 12-15 लाख का एलपीए तो एवरेज चल रहा है, मतलब ये तो होता ही, मैक्सिमम तो ये है ही है। तो ये सब चीज़ें चल ही रही है। इसमें तुम्हें ये देखना है कि माइनिंग का ये है, कोर में तुम ऐसे एंटर हो सकते हो। 76 से 78 तक गई है सिविल, 77 से 79 ऑफिशियल एमबीएम का डेटा है ये, ठीक है। और ये सब इस पर मैंने डाला है, थोड़ा सा मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी मैंने उनका डेटा देख के डाला है। और यस, ये चीज़ें रही है। इसके अलावा अगर लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग, अब जैसे कि मैंने तुम्हें कट ऑफ तो सारी बता दी है, इस कट ऑफ के बारे में पता होने के बावजूद भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स करेंगे गलतियाँ, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि हर साल मेरे ऐसे स्टूडेंट्स निकलते हैं जिनको सब बताने के बाद भी दीदी मैंने तो ये चॉइस फिलिंग भरी ही नहीं, अब मेरे इसमें मैं क्या करूँ, मैं एट द एंड क्या कर सकती हूँ। तो मैं एक चीज़ बताऊँ कि चॉइस लॉक होने के बाद तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मॉक राउंड के बाद तो तुम चॉइस सिर्फ ज़्यादा तुम ऑर्डर चेंज कर सकते हो और ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो। अभी का जो टाइम है, जब तक तुम अपनी चॉइसेस भर रहे हो या बना रहे हो, इस टाइम को तुम्हें यूटिलाइज लेना पड़ेगा। और इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से ले सकते हो, उसके लिए मैंने इस बार थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा उसको और समझ के, पूरा यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो डू लाइक। अब अपन आगे चलते हैं टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पे तुम पता चलेगा कि एमबीएम में एंट्री लेनी कैसे है, या फिर किस टाइप से तुम्हें एमबीएम के अंदर एंट्री मिल जाएगी आराम से। सो फॉर दैट वी हैव ब्रांचेस ऑफ पी&आई, पेट्रोलियम, केमिकल, बीसीटी और ये सब। अब जैसे बीसीटी है जो कि लोअर ब्रांचेस में आई है, जिसको 62 से 65 में भी आप ले सकते हो। ये चांस एससी कैटेगरी वालों के पास प्रोमिनेंट है, तो प्लीज इसका यूज लीजिए। किस टाइप से चॉइस फिलिंग बैठानी है, कौन सी ब्रांचेस तुम आराम से टारगेट कर सकते हो, अपवर्ड में क्या करना है, ये सब चीजें हैं जिसके लिए पूरा कोर्स ओपन है। सो प्लीज गो फॉर दैट। केमिकल की बात करें तो केमिकल एक इमर्जिंग ब्रांच है और अच्छे प्लेसमेंट्स देखने को मिला है इसमें भी। और 76 से 77 मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिनके 9 एलपीए से ऊपर लगे। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम तो मेरी खुद की ब्रांच है, ठीक है। और फिर है हमारे पास पी&आई जो कि है 70 से 72 के बीच में। एंड यस, हियर वी क्लोज द एमबीएम फॉर एससी कैटेगरी। तो सो यस, नेक्स्ट वीडियोस ऑन जनरल कैटेगरी। हैप्पी फॉर दैट। तब तक के लिए बाय, राधे राधे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।